हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ईरान वांट इंडिया फ्री वैक्सीन, अर्जेंटीना रिसीव 5 लाख डोजेस ऑफ इंडियन वैक्सीन। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे और फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान अर्जेंटीना से। दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अपने इतिहास के समय के तरह अच्छे होते जा रहे हैं। ईरान ने भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए हैं, हमने लगातार वीडियोस में आपको सूचित किया है। लेकिन आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है भारत की वैक्सीन से और ईरान ने अब सीधे सीधे तरीके से भारतीय वैक्सीन मांग ली है। दरअसल दोस्तों, ईरान के लोकल मीडिया ने यह कंफर्म किया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दी है एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोविड-19 की वैक्सीन को। और दोस्तों, ये बातें लोकल मीडिया से निकली हैं, तो इसके प्रूफ हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि लोकल मीडिया यहां पर बैन है और सोर्सेज के जरिए, अलग अलग सोर्सेज के जरिए यह न्यूज निकल रही है कि ईरान बहुत जल्द भारतीय वैक्सीन को इंपोर्ट कर सकता है। हालांकि भारत भी ईरान को एक गिफ्ट के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकता है। ईरान और भारत के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज भारत की नेवी ने ईरान और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज सी के अंदर चल रही है उसको ज्वाइन कर लिया है। और सी के अंदर 3 देशों की एक्सरसाइज चल रही है, भारत, ईरान और रशिया की। और इस एक्सरसाइज के बीच ईरान और रशिया ने कहा है कि ये एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो रहा है। दोस्तों, ईरान, भारत और रशिया के रिश्ते मजबूत हैं, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में सुबह से हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बता ही दिया है। और यहां पर ईरान भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो भारत भी जरूर ईरान को यह वैक्सीन देगा। भले ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई भी देश उसको वैक्सीन ना दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन पहले ही ईरान को दे दी है और उसकी डोजेज लगना भी ईरान में शुरू हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते भारत ने अर्जेंटीना को वैक्सीन की सप्लाई की है आज। और ये जो वैक्सीन की डोजेज भेजी गई हैं, इसके चलते अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आज भारत का धन्यवाद किया है। दोस्तों, ये वैक्सीन जब अर्जेंटीना में पहुंची तो इस वैक्सीन को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। और ये जो वैक्सीन की संख्या है लगभग 5,80,000 बताई जा रही है। ये वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन है। दोस्तों, अर्जेंटीना को मिला लिया जाए तो भारत अब तक 25 देशों को अपनी वैक्सीन सप्लाई कर चुका है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन आंकड़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार खुलकर कीजिएगा। इस वैक्सीन की वजह से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें न्यूज़ डेली अपडेट्स मिल रही होती हैं कि कभी कोई कंट्री थैंक्स कर रही है, कभी कोई कंट्री जो है वो थैंक्स कर रही है। ऑलमोस्ट 25 प्लस कंट्रीज जो हैं वो उनको मिल चुकी है वैक्सीन, और जिसमें अब ईरान भी शामिल है और भी मुस्लिम कंट्री भी हैं, दूसरी कंट्रीज भी हैं। सारी कंट्रीज जो कि भारत को थैंक यू कह रही हैं ट्विटर के थ्रू। और ट्विटर आई थिंक सबसे ज़्यादा ही आजकल इन हुआ है, जिसके थ्रू हर कोई जो है वो थैंक्स कर रहा है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ईरान की बात करें तो मैंने आजकल देखा है कि ईरान के वाकई में ही बहुत अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं। और अभी तो राइस वगैरह की भी ईरान का भारत से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे ख्याल से, और इसकी भी न्यूज़ आ रही थी। और इसके अलावा जो फार्मर्स के पैसे रुके हुए थे तो वो भी काफ़ी ईरान ने पे कर दिए हैं, और इसके अलावा मज़ीद जो पे करने हैं वो आने वाले वक्त में वो पे करेंगे। तो ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके अलावा अब ये न्यूज़ सुनने को आ रही है
कि ये वैक्सीन के बारे में। तो इसके अलावा ये है कि इसमें इन्होंने एक एक्सरसाइज की बात की है। तो एक्सरसाइज जिसमें रशिया और ईरान और भारत की बात की जा रही है। तो ये जहाँ तक मुझे आइडिया है इसमें चाइना भी शामिल है। इसमें चाइना शामिल है क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना था। तो इसमें इन्होंने इस चाइना के बारे में जिक्र नहीं किया। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये खबर सही है, क्या चाइना का भी नाम इस एक्सरसाइज में शामिल है कि नहीं है। वैसे एक बात कहूँगी कि भारत के सारे ही कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि रिलेशनशिप इस तरह से स्ट्रॉन्ग होते जाएं, और जिससे जो है जब रिलेशन अच्छे होंगे तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भारत ने, मैंने हमेशा से देखा है कि हर कंट्री के साथ अपना बना कर रखा है। एक दो कंट्रीज ऐसी होंगी जिसके साथ भारत की नहीं बनती है, जैसे कि चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ बनती है। बट आई होप कि अब जो है, जैसे कि सार्क में जो है, अब सार्क की जो मीटिंग होने वाली है उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। तो जाहिर सी बात है जब ये लोग आपस में बैठेंगे तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आई होप कि एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी आपस में रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो। जब एशिया स्ट्रांग हो जाएगा तो आप देखिए ना, सुपर पावर भी सारी एशिया में ही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एशिया में बहुत ही बड़ा एशिया का नाम होगा। कि भारत, तो वैसे भारत की क्रिकेट वगैरह हर चीज़ जो है वो एशिया का नाम ऊंचा रखती ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैसे ही ओवरऑल, तो एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो ये मिलकर अगर प्यार से काम करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा नाम बन सकता है एशिया का। और आई होप कि आने वाले वक्त में ऐसा हो। और हमें जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय उसके कि जो नहीं फोकस करना चाहिए। हमें अपने रिलेशन अच्छे बेहतर बनाने पड़ेंगे। अब जैसे ईरान है, ईरान बहुत समझदार है कि उनको पता है कि भारत वैसे ही इतना ऊपर उठता जा रहा है और भारत का नाम अपना बनता जा रहा है, बहुत बड़ा मतलब कि नाम है। वैक्सीन की वजह से इतना हाईलाइट हो गया है, लोग, हर किसी की नज़रें भारत पर हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं इकोनॉमी के लिहाज से आप देख लें या फिर एग्रीकल्चरल के हिसाब से देख लें, हर चीज़ में आगे आगे है। तो जिसकी वजह से अब ईरान को भी मालूम है कि इसके अलावा और कोई और अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो हमें सबसे अच्छे रिलेशनशिप जो है वो इनसे बनाने पड़ेंगे। अगर हम जो देखें ना, जो ऊपर बढ़ता है ना तो उसके साथ हर कोई होता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये लोग आपस में मिल रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट भी होती जा रही हैं स्लोली स्लोली। तो इससे ये होगा कि काफ़ी आने वाले वक्त में हेल्पफुल होगा। मैं यही कहूँगी कि वैक्सीन भारत जो है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये है कि भारत की आने वाले वक्त में जो है वो वैक्सीन, इससे जो है ऑर्डर्स भी आएंगे जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले वक्त में। और उससे जो होगा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आने वाली है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड की जा रही हैं। मोदी जी ने ये बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। और अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या क्या न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, गुड न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।